नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ गेट स्कूल स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में और काफ़ी मनमोहक, काफ़ी अच्छा इस पुस्तकालय का डिज़ाइन किया गया है, पुस्तकालय को बनाया गया है और सारी किताबों की व्यवस्था खुद औरंगाबाद जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के द्वारा कराई गई है। उन्होंने भी इस कार्यक्रम का जब उद्घाटन किया था तो उस समय अपनी एक पुस्तक उन्होंने विमोचन किया था और उस पुस्तक को भी इस पुस्तकालय में रख दिया है, दे दिया है। कई तरह के पुस्तक यहाँ पर हैं और गेट स्कूल के संचालनकर्ता जो हैं वो प्रिंसिपल हैं। हम सर से ही जानने का प्रयास करेंगे कि सर, औरंगाबाद में इस तरह के पुस्तकालय होना औरंगाबाद के लिए सर अपने आप में एक गौरवशाली है, अच्छी बात है। किस सोच के तहत सर इस पुस्तकालय को यहाँ सर निर्माण कराया? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये डीएम साहब का बहुत बढ़िया प्लानिंग है जिसके तहत उन्होंने बड़ा हमारे विद्यालय को चुना है। मेरे लिए गौरव की बात है। यहाँ सारा व्यवस्था आम पब्लिक के लिए भी है, ऐसा नहीं सिर्फ विद्यालय के लिए है, नहीं है। आम पब्लिक, कोई भी लड़का, कहीं का भी लड़का हो, लड़की हो, जो भी है, वो यहाँ आकर करके 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वो पढ़ सकती है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारा व्यवस्था है, विभिन्न तरह की किताबें हैं, मतलब कम्पिटिटिव बुक तो ज़्यादा है। और डीएम साहब के अपने चॉइस से बहुत सारे प्रकाशन से किताब मंगवाए हैं। हमको लगता है कि नहीं, वो तो खुद आईएएस हैं और सर किताब तो काफ़ी पढ़े तभी वो आईएएस तक पहुँचे। बच्चा को लाभ इससे मिलने वाला है प्रॉपर ढंग से। हालांकि अभी हम लोग चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब चलना शुरू हो जाएगा तो इससे बहुत लाभ होगा हमारे। ऐसे सर क्या नियम है सर, अगर कोई व्यक्ति औरंगाबाद के हैं या कहीं का व्यक्ति हो, अगर इस पुस्तकालय में आकर के किताब पढ़ना चाहे तो क्या नियम है सर उसका? डीएम साहब का तो कहना था कि एक आई कार्ड आप इशू कर दीजिए। जो परमानेंट आना चाहते हैं, रेगुलर रहना चाहते हैं कि हम रेगुलर रहेंगे, तो एक आई कार्ड आप इशू कर दीजिए। कहीं का भी बच्चा रहे, एक आधार कार्ड के आधार पर ले लीजिए और एक आई कार्ड दे दीजिए उनको। यहाँ आकर के वो पढ़ सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई भी बच्चा रहे, आई कार्ड एक इशू कर देंगे हम लोग, विद्यालय ही कर देगा और लड़का पढ़ सकता है। अगर पुस्तक बस केवल यहाँ रह कर के ही पढ़ सकता है या पुस्तक को ले भी जा सकता है? नहीं, ले जाने के लिए नहीं है सर। यहाँ तो शांति से बच्चा पढ़ सकता है, जितना देर उसको पढ़ना है। कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है और जितना समय चाहे वो बैठ सकता है, रह सकता है। गर्मी के दिन के लिए 4 एसी लगा हुआ है। आपको कहीं जाने के लाइटनिंग की खूब व्यवस्था, पंखा है, सारा चीज़ है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि बच्चा को घर किताब ले जाने की आवश्यकता है। लाइब्रेरी मतलब कि एकदम शांति से यहाँ पर पढ़ सकता है। औरंगाबाद के कुछ लोग आते हैं कि नहीं सर अभी? हाँ, कुछ लोग आते हैं सर। ऐसे तो बाहर के बच्चे भी कुछ आए हैं कभी कभी, तो उन लोग को भी हम इजाज़त देते हैं। ऐसे ही बिना आई कार्ड के भी हम बैठाए हैं और बैठते हैं, पढ़ करके जाते भी हैं। और बाहर से लोग भी आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं कैसा बना है। डीएम साहब भी जहाँ तहाँ कहते चलते हैं, भी है ही तो कहते हैं, तो लोग आते हैं देखने के लिए भी। और कुछ छात्र भी आए हैं। हाँ, पर डे 2-4 को छात्र आ जाता है, मेरे छात्र के साथ बैठता है। सर हम जा सकते हैं? हम कहें एकदम जा सकते हैं, आप ही लोग के लिए है, जिला के लिए है। पूरा जिला का कोई भी व्यक्ति, चाहे कहीं का भी कोई भी होगा, तो हम लोग ये स्वतंत्र है, वो आकर के पढ़ सकता है, जितना देर चाहे पढ़ सकता है। चलते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पुस्तकालय में किताब का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उन लोगों से भी मिलेंगे और चर्चा करेंगे। आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे हम कि एक कैमरा में देखिए किस तरह से काफ़ी किताब है। देखिए, भारत का भूगोल जो हुसैन सर के द्वारा लिखा हुआ है, वो अभी 3 पुस्तक यहाँ पर है। और भी DR खुल्लर सर का किताब जो है भारत का विस्तृत भूगोल। तो इस तरह की किताबें हैं यहाँ पर। कुछ लोग जो हैं आए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, किताब को पढ़ने के लिए। तो हम पहले सर से जानना चाहेंगे, सर क्या नाम हो सर आपका? वैभव कुमार। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं तो नवाडी से आया हुआ हूँ। अच्छा जी। अभी यहाँ सर देखने आए थे? जी, अभी मैं बस देखने आया था। पूरे शहर में इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि गेट स्कूल में एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी खुला है, जो कि जितने शहर में जो प्राइवेट लाइब्रेरियां चल रही हैं, जहाँ पे कि बच्चे पैसे दे दे के पढ़ते हैं, उनके मुकाबले हर चीज़ में, किताब में, पठन पाठन की सामग्री में, फिर बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, AC लगी हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चूँकि मैं शिक्षा वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा यहाँ पे आगमन का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम देखें कि
क्या नया किया गया, और मैंने पाया यहाँ पे बहुत सारा नया चीज़ों को लाया गया है। जो बच्चे, गरीब बच्चे जो कि कंपटीशन का तैयारी करने के लिए महंगी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते थे, वैसी सारी की सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई है। देख के तो यही लग रहा है कि बच्चे एक सिपाही से लेके एक आईएएस के परीक्षा के लिए जो भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, वो सारी की सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर कोई पढ़ने वाला इच्छुक बच्चा हो तो यहाँ से भी पढ़ के यूपीएससी या बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकता है। इसके लिए मैं डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और प्राचार्य महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिना उनके एग्जीक्यूशन के इतनी सुंदर और अच्छी लाइब्रेरी नहीं बन पाती। धन्यवाद। तो देखिए, सर ने बताया कि हम यहाँ के स्थानीय हैं और काफ़ी किताब यहाँ पर रखी हुई है, और भी कुछ लोग हैं जो किताब को देख रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं, तो उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से ये हैं और कौन सी पुस्तक को पढ़ने के लिए सर यहाँ पर आप आए हैं। कहाँ से हैं सर? सर मैं यहाँ सीथी का ऑर्गेनाइजेशन है सर। अच्छा। जो यहाँ सहयोगी संस्थान है इसकी शिक्षा विभाग की, तो उसमें मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पे हम लोगों को दिया गया कि अभी जो है जो बुक अवेलेबल है उसको देखना, और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अब इससे जो है सभी कुछ प्रेरणा मिलेगा। हमें भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसे जिला में जो है इतना अच्छा लाइब्रेरी है और इतने हम शांत वातावरण में जो है हम कुछ ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। अभी क्या कर रहे हैं सर? मैं अभी जो है सो ये किताब देख रहा हूँ, और इसका भी एक मैचिंग भी एक लिस्ट जो है हम लोगों को तैयार करना है कि जो बुक है। किस तरह के सर किताब उपलब्ध है? यहाँ सभी तरह की, हर कंपटीशन के जो भी, अब जैसे इंटर का कोई बच्चा है तो उसके लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बुक आसानी से अवेलेबल है। हर लूसेंट का भी है, आर.एस. अग्रवाल के भी हैं, के.सी. सिन्हा के भी हैं। उसे जो ऑप्शन चाहिए वो सारा अवेलेबल है यहाँ पे। और जो मेंस और बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है उसके भी कंपटीशन के बहुत सारे बुक हैं, जो वो चाहे तो उसके तैयारी के लिए यहाँ पे आसानी से मिल सकता है सर। प्रत्येक पब्लिकेशन का बुक यानी कि यहाँ पर अवेलेबल है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर जयप्रकाश है। आप सर यहाँ बुक पढ़ने आए थे या नहीं, मैं शिक्षा विभाग से हूँ, प्रखंड परियोजना प्रबंधक औरंगाबाद के हूँ सर। तो हम लोग सर यहाँ पे काउंट करने आए थे, बुक वगैरह देखने आए थे कि से यहाँ पे कोई बुक की अगर कमी है तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ मैंने पूरी हो जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो। वही हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या बुक यहाँ पे मैंने अवेलेबल है और क्या नहीं है। तो वही हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, जो नहीं होगा उसको हम लोग यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। हम खुद शिक्षा विभाग से हैं सर। क्या नाम हुआ सर? जयप्रकाश चंद्र है सर। देखिए, जयप्रकाश चंद्रा सर थे, प्रखंड परियोजना प्रबंधक हैं, और ये यहाँ पर जांच करने आए थे, देखने आए थे कि कौन कौन सी पुस्तकें इस पुस्तकालय में है और किस पुस्तक की उपलब्धता जो है वो यहाँ पर है, जिसे हम उसे पूरा करा सके। हम चलते हैं और पुस्तक दिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इसको रोचक तरीके से और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। हम देखेंगे इस डेस्क पर भी काफ़ी पुस्तक रखा हुआ है। हम कैमरे में साफ तौर पर दिखा रहे हैं आपको कि हर तरह की पुस्तक जो है वह अवेलेबल है। हम सारी किताबें आने वाली भी, बहुत सारी किताबें आने वाली है। डीएम साहब कहना है कि किताब को भर देना है हमको। जितने परीक्षार्थी, जितने कम्पिटिटिव 6th क्लास से ही सर। अच्छा, आपके विद्यालय के परिसर में सर ये बनाया गया है, तो उससे आपको तो काफ़ी सर हमको तो बहुत फ़ायदा है। अब यहाँ पे सारे लोग आते हैं, हमको से पूछते हैं प्रिंसिपल साहब, हमको तो नाम बढ़ा हुआ है, हमको क्या कहना है। हमारे लिए तो गौरव की बात है। गेट स्कूल के लिए, अब गेट स्कूल को मिला है, बहुत बढ़िया उपलब्धि हो गया। एक यहाँ के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि गेट स्कूल में है, दूसरे जगह नहीं जाकर के गेट स्कूल में मिला है। तो इसको हम लोग चलाएँगे भी, बढ़िया से चलाएँगे, खूब अच्छी ढंग से चलाएंगे। और भी पुस्तकें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से सजाने का प्रयास किया गया है। करेंट अफेयर है, सामान्य ज्ञान की जो किताबें हैं वह इस तरह से सजा करके रखा गया है। और एक चीज़ और है, प्रत्येक दिन का अखबार भी ला करके यहाँ रखा जाता है, ताकि अखबार से भी बहुत सारी जो जानकारी है वह लोगों को मिल पाती है। तो करेंट अफेयर अगर देखना है, कल जो क्या चीज़ें हुई है वह देखने के लिए अखबार से मिलता है। अखबार में भी बहुत चीज़ें छपी हुई रहती है। सामान्य ज्ञान की पुस्तक जो है वह है, एसएससी का किताब है, बैंक से जुड़े हुए जो बैंक की तैयारी जो करते हैं, और बैंक की भी तैयारी के लिए यहाँ पर कई तरह की पुस्तक रखे हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो पुस्तक हैं वह रखा गया है। और सर ने बताया कि और भी नवोदय सिमुलतल्ला का भी पुस्तक जो है, जिसकी तैयारी नवोदय सिमुलतल्ला या सैनिक स्कूल के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं
उसकी भी पुस्तक यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो प्राइवेट संस्थानों में भेजते हैं और जहाँ शुल्क दे करके पढ़ाते हैं, तो मुफ्त में पढ़ने की व्यवस्था जो है वह औरंगाबाद के गेट स्कूल में केंद्रीय पुस्तकालय बना करके और दी गई है। तो औरंगाबाद के लिए ख़ास तौर पर यह वरदान साबित हुआ है, क्योंकि मुफ्त में इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं होती है। शायद ही कहीं कहीं वह मिलता है कि मुफ्त में किताब पढ़ते हैं लोग। तो इस तरह के किताब के लिए जो उपलब्धता हमारे औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने किया है वह काबिल तारीफ़ है, और उनकी इस कार्य का तारीफ़ पूरा औरंगाबाद ज़िला कर रहा है। जो भी इस पुस्तकालय में आता है तो वह देखने के बाद एक शब्द जरूर कहता है कि औरंगाबाद के जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने यह कार्य जो किया है वह काफ़ी सराहनीय है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तकालय में ज़रूर आएँ, और हमारे खबर को देख करके आते हैं पढ़ने, तो हमारे खबर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और आपको अगर लगता है कि किसी चीज़ की कमी है तो वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस कमेंट बॉक्स का जवाब हम आकर के यहाँ के प्राचार्य महोदय से लेंगे और उस कमी को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। देखते रहें सिटी न्यूज़।